हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक ताइमलीस मूवी जिसका नाम है माय वाइफ इज सुपरस्टार। मूवी की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड से जिसका नाम होता है चूके। चूके अपनी जॉब पे जा रही होती है और साथ ही में वो रेडियो सुन रही होती है। रेडियो शो का जो होस्ट होता है वो सबको ग्रीट करता है और बता रहा होता है कि आज हमारे हांगकांग सिनेमा का एक नया गॉडफादर आ गया है और उसका नाम है जेफ सिन, जो कि आज हमारे साथ है। ये कहकर वो जेफ किम से पूछ रहा होता है कि पिछले साल आपकी एक मूवी बहुत ही बड़ी हिट रही थी, अब आपका अगला मूव क्या है। जेफ बोल रहा होता है कि इस साल हम एक और मूवी रिलीज करेंगे, हम सोच रहे हैं कि इस बार एक नई एक्ट्रेस को कास्ट किया जाए, वो भी एज अ फीमेल लीड। हम चाहते हैं कि ऑडियंस को एक फ्रेश फेस मिले। होस्ट बोल रहा होता है कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप कितना इन्वेस्ट करने वाले हो मूवी में। जेफ बता रहा होता है कि हम करीबन $89 मिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं प्रोडक्शन में और हमारे बोर्ड मेंबर से बात चल रही है कि हम एज अ डायरेक्टर कार्रवाई को लेंगे। होस्ट जेफ को थैंक यू बोलता है शो पे आने के लिए और वो वहीं पर शो ऑफ कर देता है। चूंकि रेडियो सुनते सुनते अपने जॉब पर पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर वो मेकअप रूम में जाकर बैठ जाती है। चूंकि कह रही होती है कि अगर मेरे पास चांस होता तो फिर मैं स्टार बन जाती। तभी वहां पर मेकअप आर्टिस्ट आती है और चूंकि से बोल रही होती है कि यहाँ से दूर हट जाओ ड्रीमी। चूंकि बोल रही होती है कि मेरा नाम है, तुम्हें मुझे ड्रीमी नहीं बोलना चाहिए। मेकअप आर्टिस्ट बोल रही होती है कि मैं इसलिए तुम्हें बुला रही हूँ ड्रीमी क्योंकि तुम डे ड्रीम करती हो और यहाँ से तुम कहीं और जाओ, ये चेयर हमारे लीड एक्ट्रेस के लिए है। तभी वहां पर लीड एक्ट्रेस पहुंच जाती है जिसका नाम होता है चिंगवे। मेकअप आर्टिस्ट बड़े आराम से चिंगवे को सीट पे बैठाती है। चिंगवे कह रही होती है कि जितने भी डे ड्रीमर्स हैं उन्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, हम यहाँ पर काम करने आए ना कि दिन में सपने देखने आए हैं। और मैंने सुना है वो जेफ की न्यूज के बारे में, मुझे नहीं लगता कि वो एक न्यू एक्ट्रेस को साइन करेगा, ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। कौन अपने $80 मिलियन स्पेंड करेगा एक नए फेस पे। फिर वहां पर एक लेडी आती है और सबसे बोल रही होती है कि होड़ नंबर 1 कहाँ पर है, वो अपनी तैयारी कर ले। चूंकि उसे सुनते बोल रही होती है कि मैं यहीं पर हूँ, ये कहकर वो तैयार होने के लिए चली जाती है। दूसरी ओर एक मैगजीन की कंपनी में एक बॉस अपने वर्कर को डांट रहा होता है। बॉस का नाम होता है टैट और जिसे वो डांट रहा होता है उसका नाम होता है मोलाई। टैट मोलाई से बोल रहा होता है कि तुम्हें एंटरटेनमेंट को लुक डाउन नहीं करना चाहिए, जितने भी स्टार यहाँ तक पहुंचे उन सबको हमने स्टार बनाया है, अगर हम नहीं होते तो फिर इन टू फेस सेलिब्रिटी और लायर्स को कौन एक्सपोज करता। एंटरटेनमेंट रिपोर्टर का काम होता है सच निकालना। मोलाई कह रहा होता है कि आप झूठ मत बोलो, इसके लिए तो पापराजी काम करता है और मेरे पास यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म की डिग्री भी है ऑनर्स के साथ, और आप मुझे एक रुकी की जॉब दे रहे हो, मैं बिलोंग करता हूँ बैटलफील्ड पे। टैड उसकी बात इग्नोर करता है और वहां से चला जाता है। मोलाई बोल रहा होता है कि एक दिन मैं अपने आइडल रॉबर्ट कापा के फुटस्टेप को फॉलो करूंगा और मेरी फोटोज सारी रेवोल्यूशनरी होंगी। तभी मोलाई देखता है कि वहां पर टैड नहीं होता और वो भी वहां से चला जाता है। इधर सेट पे चूके तैयार हो गई होती है तो फिर राइटर से समझा रही होती है कि तुम 12th मास्टर से प्यार करती हो, तुम्हें उनके पास जाकर उन्हें टी देनी है और साथ ही में फ्लर्ट करना है। चूके कह रही होती है कि आप चिंता मत करो, मैं उसके पास जाकर ऐसे मुस्कुराऊंगी और मैं अपना मेथड फॉलो करूंगी। तभी वहां पर उनकी मूवी का प्रोड्यूसर पहुंच जाता है और वो चूके की ओर देख रहा होता है। राइटर चूके से बोल रही होती है कि मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम क्या करोगे, तुम्हें सिर्फ उसके पास जाकर टी देनी और फ्लर्ट करना है उससे। चूके बोल रही होती है कि मैं ये सब तो कर लूंगी लेकिन मुझे फ्लर्टिंग नहीं आती है। राइटर उसकी बात नहीं सुनती और उसे भेज देती है। मूवी का डायरेक्टर उस प्रोड्यूसर को देखता है, उसका नाम होता है जेफ। जब डायरेक्टर से पूछ रहा होता है कि ये सीन किस बारे में है, फिर डायरेक्टर शेफ को उस सीन के बारे में समझाता है और उसके बाद वो शूट स्टार्ट कर देते हैं। चूंकि टी लेकर मास्टर के पास जा रही होती है लेकिन वो उसे फ्लर्ट नहीं कर पा रही होती, इस वजह से डायरेक्टर कट बोल देता है। इसके बाद वो ऐसे ही दोबारा कई बार शूट करते हैं लेकिन चूंकि ढंग से डिलीवर नहीं कर पाती है और आज के लिए शूट का पैकअप हो जाता है। रात को मोलाई अपने घर पे पहुंचता है कुछ खाना लेकर, फिर वो वॉशरूम जा रहा होता है और देखता है कि वहां पर उसकी वाइफ बैठी होती है और वो होती है चूके। कुछ देर बाद दोनों साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं और चूके टीवी पे एक सीन देख रही होती है जिसमें कि एक्ट्रेस एक एक्टर को सेड्यूस कर रही होती है। चूके सीन को देखते हुए बोल रही होती है कि ढंग से नहीं कर पा रही है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि कैसे करते हैं। फिर वो मोलाई को ऐड करके दिखाती है लेकिन मोलाई बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं देता है। फिर चूके कह रही होती है क्या तुम्हें पता है कि आज मैंने शूट में कितनी मेहनत की लेकिन सब लोगों ने मुझे डांटा है, जब मैं स्टार बन जाऊंगी तो फिर मैं सारी चीजें चेंज कर दूंगी। मोलाई बोल रहा होता है कि तुम्हारे इंडस्ट्री को चेंज करने से पहले मेरी लाइफ तो चेंज हो चुकी है, मुझे ब्रेकिंग न्यूज से हटाकर एंटरटेनमेंट न्यूज में ट्रांसफर कर दिया गया है। ये कहने के बाद मोलाई बहुत ज्यादा सैड होता है। फिर चूके बोल रही होती है कि कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है और तुम अभी भी तो जर्नलिस्ट हो। फिर अचानक से चूका खड़ी होती है और वो मोलाई के लिए एक हार्ड डांस कर रही होती है। उस डांस को देखकर मोलाई हंसने लग जाता है। फिर मोलाई सोडा पीने जा रहा था तभी चूके से रोकती है और बोल रही होती है कि तुम आउट ऑफ शेप हो जाओगे, जब हमने डेटिंग स्टार्ट की थी तुम एक एथलीट थे, तुमने इतना रोमांटिक वेडिंग प्रपोजल रखा था मेरे सामने और आज देखो तुम कितने बदल चुके हो। मोलाई बोल रहा होता है कि तुम फैशन के बारे में क्या जानती हो, ये मेरा फैशन स्टार का लुक है इस सीजन का, तुम अपनी बात करो। जब मैं तुमसे मिला था तुम एक सिंपल और क्यूट सी लड़की थी लेकिन आज तुम सपना देख रही हो एक स्टार बनने का। हम 2 हफ्ते पहले यहाँ पर शिफ्ट हुए और तुमने सारा सामान फैला रखा है। चूके कुछ भी नहीं बोलती और वो खाना खाने लग जाती है। अगले दिन शूट पे चूके अपनी लाइन रिहर्स कर रही होती है तभी वहां पर जेफ पहुंच जाता है और उसे देख रहा होता है। कुछ देर बाद शूट स्टार्ट होता है तो फिर शूट में जो मेन लीड होती है यानी कि चिंगू, उसे पानी फेंकना होता है चूके के ऊपर। वो ऐसा कर देती है और वो सीन कट हो जाता है। चिंगू वहां से उठकर चली जाती है और चूके भी जा रही थी तभी राइटर उसे रोक लेती है और बोल रही होती है कि तुम्हें यहीं पर रुकना होगा।
चूके वहीं पर बैठ जाती है कंटिन्यूटी सीन की वजह से। उस सीन को पूरा करने के बाद जेफ चूकी के पास आता है और उसे अपना रुमाल देता है। रात को जेफ अपने ऑफिस में होता है और वहां पर वो एक डायरेक्टर से बात कर रहा होता है जिसका नाम होता है कार्वाई। कार्वाई बोल रहा होता है कि तुम मेरे फेवरेट फिल्म एग्जीक्यूटिव हो। जेफ बोल रहा होता है कि तुम भी मेरे फेवरेट डायरेक्टर हो, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम एक इनोवेटिव फिल्म बनाओ। कार्वाई कह रहा होता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक फिल्म की स्टोरी है और मैं तुम्हें बेचने के लिए तैयार हूँ। जेफ उसकी स्क्रिप्ट खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर मोलाई अपने घर पे खाना लेकर आता है चूके के लिए। चूके खाना खाना स्टार्ट करते और मोलाई से बोल रही होती है क्या तुम मुझे देख सकते हो। मोलाई हाँ बोलता है। चूके कह रही होती है क्या तुम्हें पता है कि एक फिल्म में जितने भी कैरेक्टर होते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तुम बारबेक्यू पॉर्क को बिना राइस के नहीं खा सकते हो और ना ही तुम काट नूडल्स को बिना काट के नूडल्स बोलोगे। मोलाई कह रहा होता है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो। चूके बोल रही होती है कि जितने भी लोग सेट पर हैं वो ऐसा प्रेटेंड करते हैं कि मैं वहां पर हूँ नहीं। मोलाई कह रहा होता है कि वो सारे टू फेस लायर हैं, वो जब तक तुम्हें एक्नॉलेज नहीं करेंगे जब तक तुम स्टार नहीं बन जाती हो और तुम उस इंडस्ट्री में बिलोंग नहीं करती हो। चूके पूछती है क्यों। फिर मोलाई बता रहा होता है क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो तुम्हारे टैलेंट को नहीं देखते हैं। तुम्हारा बॉस तुम्हें टैलेंट की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी ब्यूटी और बॉडी की वजह से पसंद करेगा। चूंकि उसे चांटा मारती बोल रही होती है कि मैं बिलीव नहीं करती हूँ कि पूरी दुनिया ऐसी है। तुमने भी तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है जो भी तुमने अभी तक अचीव किया है उसके लिए। शुरुआत में किसी ने भी अप्रूव नहीं किया था जब मैं तुमसे शादी कर रही थी। किसी ने बिलीव नहीं किया था कि तुम्हारे जैसा एक टोट क्लाउड तक जंप कर पाएगा, लेकिन तुमने मेहनत करी मुझसे शादी करने के लिए और यही तुम्हारी मेहनत का फल है। मोलाई बोल रहा होता है कि फिर हाउस क्लीनिंग के लेबर का फल कहाँ पर है। तुमने अभी तक ये घर साफ नहीं किया है। चूके कुछ भी नहीं बोलती। अगले दिन चूके मेकअप रूम में होती है और वहाँ पर मेकअप कर रही होती है। चिंगू भी वहीं पास में बैठी होती है। तभी मेकअप लेडी वहाँ पर आती है और उससे बोल रही होती है मुझे लगता है कि तुम्हें लीड रोल मिल जाएगा। चिंगू कह रही होती है कि मैं श्योर नहीं हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि झूठी अफवाहें फैले पूरे रिपोर्टर्स में। तभी वहाँ पर राइटर आती है और चूके को बता रही होती है कि तुम्हें रिप्लेस कर दिया गया है। चूके गुस्से में बाहर जा रही होती है डायरेक्टर से पूछने के लिए। तभी उसके पास कॉल आता है। चूके वो कॉल पिक करती है तो फिर उसमें एक लेडी बोल रही होती है कि मैं आउटस्टैंडिंग प्रोडक्शन से बात कर रही हूँ, हमारे बॉस जब आपसे मिलना चाहते हैं, क्या आप मिल सकती हो। चूके गुस्से में हाँ बोलती है और उसके प्रोडक्शन हाउस पहुंच जाती है। वहाँ पर पहुंचते ही जैसे ही वो जेफ को देखती है वो उसे लगातार डांटने लग जाती है। जेफ उसे किसी तरीके से शांत करता है और उससे बोल रहा होता है कि भले ही तुम्हें एक्स्ट्रा रोल नहीं मिला है, क्यों ना ऐसा करे कि मैं तुम्हें लीड रोल दे दूं। ये सुनते ही चूके चौंक जाती है। फिर जेफ बोल रहा होता है लेकिन ये रोल एक कंडीशन से आएगा। अगले दिन चूके मोलाई को एक बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। वहां पर पहुंचकर मोलाई पूछ रहा होता है कि आज हमारी एनिवर्सरी है, तुम इतनी एक्सपेंसिव मील क्यों खिला रही हो मुझे। चूके बोल रही होते है कि ये मील मेरे पे है और वैसे ही मुझे एक फिल्म में लीड रोल मिल गया है। मोलाई कह रहा होता है कि ये तो अच्छी बात है, कहीं तुम्हें कुछ करना तो नहीं पड़ रहा है। चूके बोल रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम सोच रहे हो, बस कंपनी मुझे फॉरवर्ड करती है कि मैं डेटिंग ना करूं ताकि कोई रूमर्स ना हो। ये सुनते ही मोलाई बोल रहा होता है कि इतनी सी बात है, ये तो बहुत ही आसान है। चूके कह रही होती है लेकिन तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। मोलाई बोल रहा होता है कि मैं तैयार हूँ और मैंने बोल दिया है ये बिल्कुल ठीक है। चूके बोल रही होती है क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगर कंपनी मुझे डेट करने से मना कर रही है इसका मतलब मुझे शादीशुदा भी नहीं होना चाहिए, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तभी वहां पर वेटर्स पहुंचती है और पूछ रही होती है कि आपका क्या ऑर्डर है। मोलाई गुस्से में बोल रहा होता है कि हमें भूख नहीं लगी है, सिर्फ 2 गिलास पानी लेकर आओ। चूके वेटर्स से बोल रही होती है कि तुम इसके लिए नॉर्मल ग्लास लेकर आना और मेरे लिए स्टार वाला ग्लास लेकर आना। वेटर्स का ऑर्डर ले लेती है। चूके बोल रही होती है कि अब मैं स्टार बनने वाली हूँ तो फिर मुझे ऐसे ही एक्ट करना होगा। इसके बाद उनका ऑर्डर लेकर आती है। वो दोनों चेयर्स करते हैं और साथ में पानी पीकर चले जाते हैं। अगली सुबह जेफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाई होती है अगली मूवी के अनाउंसमेंट के लिए। वहां पर मोलाई भी पहुंच गया होता है और कई सारे रिपोर्टर्स भी होते हैं। चिंग यू मोलाई के पास से गुजर जाती है लेकिन वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। फिर वो आगे बढ़ती है और कुछ रिपोर्टर से बात करने लग जाती है अपने रोल के बारे में। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाती है तो फिर वहां पर जेफ पहुंच जाता है। जेफ सबको बता रहा होता है कि इस मूवी को डायरेक्ट करने वाला है कार्वाई। फिर कार्वाई स्टेज पे पहुंचकर अपनी स्पीच दे रहा होता है। फिर जब बता रहा होता है कि हमने चिंग यू को भी एक ऑफर दिया था और वो ऑफर के लिए मान गई है। चिंग यू भी मुस्कुराते हुए स्टेज पर पहुंच जाती है और सबको थैंक यू कह रही होती है। उसी टाइम जेफ बोलता है कि हमने चिंग यू को सपोर्टिंग रोल के लिए कास्ट किया है। ये सुनते ही वो सारे शौक में आते हैं और पूछ रहे होते हैं कि मेन रोल में कौन है। इसके बाद जेफ के अनाउंसमेंट करता है कि हमारी नई मूवी की जो मेल लीड है वो एक न्यू फेस है जिसका नाम है चूके। फिर चूके वहां पर आती है। सारे रिपोर्टर का ध्यान उसी ओर होता है सिवाय मोलाई के, वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा होता। सारे रिपोर्टर एक साथ उन सबकी फोटो खींच रहे होते हैं और मोलाई थोड़ा दूर खड़े होकर अपने बॉस से बात कर रहा होता है। मोलाई अपने बॉस टैड से बोल रहा होता है कि कब मैं ब्रेकिंग न्यूज के लिए वापस जा पाऊंगा। टैड बोल रहा होता है कि अगर तुम कोई भी ब्रेकिंग न्यूज नहीं लेकर आए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से तो फिर मैं तुम्हें किड्स के न्यूज़पेपर में भेज दूंगा। तभी टैड चिल्लाकर अपने बॉस से बोल देता है कि मेरे पास इस लड़की के बारे में स्कूप है। ये बात सारे रिपोर्टर सुन लेते हैं और पूछ रहे होते हैं कि कौन सा स्कूप है तुम्हारे पास। चूके भी गुस्से से मोलाई की ओर देख रही होती है। तभी मोलाई बोल रहा होता है कि मुझसे गलती हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं जैसा मैंने बोला है। इसके बाद वो रिपोर्टर एक एक करके चूके से सवाल पूछ रहे होते हैं। तभी चिंगू साइड में एक रिपोर्टर के पास जाते उसे पैसे देकर बोल रही होती है कि तुम्हें इसके बारे में सारी बातें पता लगानी है। वो रिपोर्टर उसकी बात मान जाता है और वहां से चला जाता है। फिर चिंगू की नजर पड़ती है मोलाई पे जो कि बहुत दूर खड़ा होता है वहां से। अगले दिन मोलाई अपने घर पे होता है। तभी वहां पर चूके पहुंच जाती है और वो सारे पर्दे बंद कर रही होती है। मोलाई पूछ रहा होता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो। चूके बोल रही होते हैं कि यहाँ पर भी पपराजी पहुंच सकते हैं और वैसे भी एक तो मेरे सामने ही है। मोलाई बोल रहा होता है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारा मोल बन के, और हम दोनों उस वजह से नहीं पकड़े जाएंगे इंडस्ट्री में। मैं तुम्हें खबर देता रहूंगा कि रिपोर्टिंग में क्या चल रहा है और तुम्हारे बारे में किसी को जानकारी नहीं देने दूंगा। चूके कुछ भी
नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद हर मैगजीन पे चूके की फ्रंट पेज पे फोटो लग जाती है। तो फिर मोलाई बाहर जाता है स्टोर में और वहाँ पर वो चूके की मैगजीन खरीद रहा होता है। स्टोर ओनर मोलाई से पूछ रहा होता है क्या तुम इसके फैन हो, मैं अपनी लाइक व्यू कर दूंगा अगर इसकी जितनी हाफ भी मेरी वाइफ प्रिटी हो। मोलाई कुछ भी नहीं बोलता और मुस्कुराने लग जाता है। फिर वो मैगजीन लेकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद सारे रिपोर्टर सेट पे पहुंच जाते हैं जहां पर शूटिंग स्टार्ट होनी होती है। वहां पर केक कटिंग सेरेमनी रखवाई होती है। तो फिर चिंगवे बीच में जा रही होती है लेकिन जब उसे बीच से हटा देता है फिर वो चूके का हाथ पकड़ता है उसे बीच में लेकर आता है। ये सब देखकर मोलाई को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है लेकिन वो उसे कंट्रोल कर लेता है। फिर वो दोनों एक साथ मिलकर केक कटिंग करते हैं। तो फिर रिपोर्टर पूछ रहे होते हैं क्या हमें इंटरव्यू मिल सकता है। जब बोल रहा होता है कि चूका भी बहुत ज्यादा बिजी है लेकिन मैं बाद में जरूर इंटरव्यू रखवाऊंगा आप सबके लिए। इसके बाद वो सारे सेट के अंदर चले जाते हैं और वहां पर शूट स्टार्ट हो जाता है। डायरेक्टर कार्वाई चूके को सीन समझा रहा होता है। सीन समझाने के बाद वो जेफ के पास जाता है। जेफ उससे पूछ रहा होता है कि मुझे क्यों नहीं बताया कि तुमने टाइटल चेंज कर दिया इस मूवी का, इस फिल्म का नया टाइटल तुमने रख दिया है टू ओल्ड फॉर सैटर्न। कार्वाई कह रहा होता है कि तुम्हें ही इनोवेशन चाहिए थी और मैंने करा है वैसा ही। ये कहकर वो सीन शूट करना स्टार्ट कर देता है और चिंगयू को रोल मिला होता है वैम्पायर का। एक सीन शूट होने के बाद कार्वाई दोबारा चूके के पास जाता है तो दूसरा सीन समझाने के लिए। चिंगयू पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा होता तो फिर वो कार्वाई से पूछ होती है क्या मुझे ऐसे ही वैम्पायर का रोल मिलेगा। कार्वाई बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे वैम्पायर का रोल सिर्फ सपोर्टिव रोल नहीं है बल्कि ये बहुत ही बड़ा रोल है इस मूवी में। ये कहकर वो चला जाता है। फिर इसके बाद वो दूसरा सीन शूट करते हैं। शूट खत्म होने के बाद चिंगवे मेकअप रूम में बैठी होती है और वहाँ पर मेकअप हटा रही होती है। तभी मेकअप लेडी चूके के साथ वहाँ पर आती है और वो चिंगवे से बोल रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम लोगों को डरा दोगी, इस सीट से हट जाओ, ये सीट चूके के लिए है। चिंगवे वहाँ से हट जाते हैं। फिर चूके उस सीट पर बैठ जाती है। वो मेकअप लेडी लगातार तारीफ कर रही होती है चूके की। तभी वहाँ पर जेफ पहुंच जाता है। जेफ चूके को बता रहा होता है कि एक कॉस्मेटिक ब्रांड है जो कि तुम्हें अपना एम्बेसडर बनाना चाहता है। चूके चौक जाती पूछ रही होती है कि ऐसा क्यों। फिर जेफ बोल रहा होता है क्योंकि तुम इसकी वर्थ इट हो। तभी चिंगवे जेफ के पास जाती है और बोल रही होती है कि तुम्हारी कंपनी के पास बहुत सारे ब्रांड है, क्या मुझे एक ब्रांड नहीं मिल सकता है। जेफ कह रहा होता है कि तुम्हारे लिए एक ब्रांड है और वो है डॉग फूड का। सारे लोग हंसने लग जाते हैं लेकिन चिंगू से एक्सेप्ट कर लेती है। थोड़ी देर बाद जिस बिल्डिंग में शूट हो रहा होता है उसके सेकंड फ्लोर पे मोलाई होता है। वो चूके को वॉइस मैसेज सेंड करता है और बोल रहा होता है कि थोड़े दिनों में मेरे पेरेंट की वेडिंग एनिवर्सरी है और तुम्हें वहां पर आना होगा। मोलाई वो मैसेज सुन लेती है और बोल रही होती है कि हाँ मैं जरूर वहां पर आऊंगी सेलिब्रेट करने के लिए। जब चूके वो वॉइस मैसेज सेंड कर रही होती है वहीं पास में चिंगू भी खड़ी होती है। मैसेज सुनने के बाद चूके अपनी वॉइस चेंज करके मोलाई के बॉस यानी कि टैट को कॉल करती है और उससे बोल रही होती है कि मेरे पास एक स्कूप है, चूके की शादी हो चुकी है। टैट कह रहा होता है कि अगर ये बात सच हुई तो फिर एक हेडलाइन बन जाएगी कल, पर मुझे एविडेंस चाहिए होगा। चिंगवे बोल रही होती है कि हमें सिर्फ हस्बैंड को ढूंढना है और मैं तुम्हें रिपोर्ट करती रहूंगी जब ये अपना कॉस्मेटिक एड खत्म कर लेगी। टैट बोल रहा होता है कि ये तो बहुत ही क्रूअल है चिंगवे। चिंगवे बोल रही होती है कि मैं चिंगवे नहीं बल्कि विलियम चान हूँ। चलो इस बारे में छोड़ो, मैंने देखा है कि जो तुम्हारे मैगजीन का रिपोर्टर मोल है वो यहाँ पर आता है, तुम उसे यहाँ शूट पर भेज दो और मैं उसे एविडेंस दे दूंगी। टैट बोल रहा होता है कि ठीक है मैं डील के लिए तैयार हूँ और ये सुनकर चिंगयू कॉल कट कर देती है। रात को चूके मोला के साथ घर पे होती है और वहाँ पर खाना खा रही होती है। चूके मोला की तरफ देखकर बोल रही होती है कि तुम कैसे खाना खा रहे हो, ये बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है, तुम्हें फ्री टाइम में और भी कई सारी मैगजीन पढ़नी चाहिए ताकि तुम्हारा हॉरिजन ब्रॉडन हो सके और तभी तुम रिपोर्टर बन पाओ। मोला बोल रहा होता है कि तुम वॉर रिपोर्टर के बारे में क्या जानती हो, इसमें बहुत करेज लगता है बैटल फील्ड में जाने के लिए, तुम्हें वो सब बुक से नहीं मिल सकता है और वैसे भी पढ़ना और बारबेक्यू पोर्क खाना ये दोनों चीजें अनरिलेटेड हैं। चूके बोल रही होती है कि कल मेरा पहला एडवर्टाइजमेंट है और मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। मोलाई कह रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक ही होगा। तभी मोलाई के पास उसके बॉस का कॉल आता है। जब वो कॉल पिक करता है टैट उससे बोल रहा होता है कि मुझे एक एक्सक्लूसिव न्यूज मिली है, चूके की शादी हो चुकी है। मोलाई ये बात रिपीट करके बोलता है और चूके ये सुनकर हैरान हो जाती है। ये सुनते ही मोलाई सारे खिड़की बंद कर देती है और साथ ही में पर्दे भी लगा देती है। मोलाई अपने बॉस से बोल रहा होता है कि ये तो बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज है, मैं कल आपसे बात करूंगा इस बारे में। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। फिर चूके मोलाई के पास जाती है और बोल रही होती है कि तुम यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से बाहर निकलो। अगली सुबह चूके रेडी होकर बाहर निकलते और उसे पिक करने के लिए कार आती है। चूके के चले जाने के बाद मोलाई बाहर निकलता है और अपना गेटअप चेंज कर रखा होता है। फिर वो अपने ऑफिस जाता है अपने बॉस से मिलने के लिए। वहां पर टैट उसे बता रहा होता है कि ये एक्सक्लूसिव स्कूप है, तुम्हें 24 घंटे चूके को फॉलो करना और पता लगाना कि उसका हस्बैंड कौन है और जर्नलिस्ट की जॉब होती है सच को बाहर निकालना। और वैसे भी इसमें क्या डिफरेंट है कि तुम यहाँ पर रिपोर्टिंग करो या फिर बैटलफील्ड पे। मोलाई बड़े बेमन से बोल रहा होता है कि ठीक है। तभी उसका बॉस टैट एक चिट पे लिख रहा होता है कि अगर तुमने चूके का हस्बैंड ढूंढ लिया तो फिर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें दोबारा ट्रांसफर कर दूंगा तुम्हारी पोजीशन पे। मोलाई वो चिट अपने पर्स में रख लेता है और बोल रहा होता है कि हमारी डील हो गई और ये कहकर वो चला जाता है। इधर चूके अपने शूट पे पहुंच गई होती है एडवर्टाइजमेंट के लिए और बहुत ज्यादा नर्वस होती है। तभी उसके पास मोलाई का मैसेज आता है और उसे बोल रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, इस बारे में मुझे और टैट को ही पता है और मुझे ही टास्क दिया गया है तुम्हें रिपोर्ट करने का। ये मैसेज पढ़ते ही चूके बहुत ज्यादा खुश जाती है और बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाती है। कुछ दिन बाद मोलाई के पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी होती है तो फिर वो उन्हें सेलिब्रेट करने के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं। उन दोनों ने ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे होते हैं और वहीं पर 3 पर्सन बैठे होते हैं जिन्होंने ब्लैक कलर की जैकेट पहन रखी होती है, तो साथ ही में उनके पास एक गन भी होती है। वो तीनों प्लानिंग कर रहे होते हैं कि वो जय को कैसे रॉब करेंगे। चूके और मोलाई पेरेंट्स से मिलने के लिए अंदर जाते हैं और वहां
पर उसकी सिस्टर भी होती है। सिस्टर उन दोनों से पूछ रही होती है कि तुम दोनों ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हो, मैंने देखा कि 3 लोगों ने भी बाहर ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, लगता है वो तुम्हें फॉलो कर रहे हैं, तुम्हें सिर्फ एक मूवी मिली है और तुम इतनी बड़ी स्टार बन गई हो, तुम्हें तो किसी अमीर आदमी से शादी करनी चाहिए थी, ना कि मोलाई जैसे आदमी से। मोलाई के फादर बोल रहे होते हैं कि मोलाई में क्या परेशानी है। मोलाई की सिस्टर बोल रही होती है परेशानी कोई नहीं है, लेकिन चूंकि वो एक स्टार बन गई है। इसके बाद वो डिनर स्टार्ट कर देते हैं। कुछ ही देर बाद जो मोलाई की सिस्टर होती है वो बाहर जाते हैं और वो देखते हैं कि वहां पर जिन्होंने वो ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे होते हैं वो जय को रॉब कर रहे होते हैं। वो भागकर अंदर आते हैं, उन दोनों को बता रही होती है कि जो तुम्हारे बडीज हैं वो इस प्लेस को रॉब कर रहे हैं। मोलाई बोल रहा होता है कि कुछ ही देर में यहाँ पर कॉप पहुंच जाएंगे, तो फिर इसका मतलब रिपोर्टर भी होंगे यहाँ पर। ये सुनते ही वो दोनों अपने चेहरे छुपाते हैं और वहां से बाहर निकल रहे होते हैं। पुलिस वहां पर पहुंच गई होती है, उन्होंने चोरों को पकड़ लिया होता है। तभी उनमें से एक चोर उन दोनों को भागता हुआ देखता है और वो बोल रहा होता है कि बड़ी तुम यहाँ से भाग जाओ। पुलिस को लगता है कि वो दोनों भी इनके साथी हैं, इस वजह से उनका पीछा करने लग जाते हैं। मोलाई चूके का हाथ पकड़ता है और किसी न किसी तरीके से उसे वहां से निकाल कर ले जाता है। काफी देर तक भागकर वो एक ब्रिज पे पहुंच जाते हैं और चूके बहुत ज्यादा थक गई होती है। फिर वो मोलाई से बोल रही होती है कि तुम मुझे अपनी बैग पर बैठाओ। मोलाई उसे अपनी बैग पे कैरी कर लेता है। चूके बोल रही होती है क्या तुम्हें याद है कि हम मैराथन में हाथ पकड़कर दौड़े थे ऐसे ही। मोलाई हाँ बोलता है, फिर वो वहां से चले जाते हैं। अगले दिन चूके सेट पे होते हैं और वहां पर वो शूटिंग की रिहर्सल कर रही होती है। मोलाई बाहर खड़ा होता है सेट से, फिर वो अंदर एक कार में कैमरा लगाकर भेजता है, लेकिन वो कार वहीं पर टूट जाती है। फिर इसके बाद वो एक ड्रोन भेजता है वहां पर, ड्रोन भी खराब होकर वहीं पर गिर जाता है। फिर मोलाई ड्रोन को लेने के लिए अंदर जाता है। तभी जेफ मोलाई को रोक लेता है, गुस्से में बोल रहा होता है कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे शूटिंग चल रही है, तुम्हें कोई भी फेक न्यूज नहीं बनानी चाहिए, तुम यहाँ से बाहर चले जाओ। ऐसे ही उसे और भी गुस्से में डांटता है। फिर मोलाई से सॉरी बोलकर वहां से चला जाता है। चूके खड़ी होती है और चिल्लाकर बोल रही होती है कुछ भी गड़बड़ मत करना, क्योंकि ऐसी ही सेम लाइन उसकी रिहर्सल में भी होती है। मोलाई वो लाइन सुन लेता है और वो बाहर चला जाता है। मोलाई अकेला बाहर बैठा होता है, तभी वहां पर चिंगे पहुंच जाते हैं। फिर वो उसे एक चिट देती है। उस चिट में लिखा होता है कि अगर तुम्हें चूके के हस्बैंड को ढूंढना है तो फिर तुम्हें उसका फ्रेंड बनना होगा। कुछ देर बाद मोलाई अपना गेटअप चेंज करके रेस्टोरेंट में जाता है खाना पैक करवाने के लिए। तभी उसके बॉस का फोन आता है और उससे बोल रहा होता है कि मुझे अभी तक कोई फोटोज नहीं मिली है, अगर कल तक फोटोज नहीं मिली तो फिर अच्छा नहीं होगा। मोलाई बोल रहा होता है कि आपको फोटोज मिल जाएंगी। इसके बाद वो खाना पैक करवाता है और घर पे जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि वहां से चूके गुजर रही होती है और उसके साथ में एक पर्सन होता है जो किसी की हेल्प कर रहा होता है और मोलाई उन दोनों की फोटो ले लेता है। थोड़ी देर बाद मोलाई घर पे पहुंच जाता है। चूके जैसे ही खाना देखती है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। चूके खाना खाना स्टार्ट कर देती है। मोलाई उससे पूछ होता है कि जेफ तुम पे चांस मार रहा है क्या। चूके उसकी बात को इग्नोर करती है और बोल रही होती है कि डायरेक्टर से मैंने पूछा कि मैं अपनी एक्टिंग को कैसे सुधार सकती हूँ, उसने मुझे बताया कि जब मैं अपने माइंड को फ्री कर दूंगी तब। अगली सुबह मोलाई अपने बॉस टैट के पास जाता है वो सारी फोटोज लेकर। टैट वो फोटो देखता है और बोल रहा होता है कि ये सारी फोटो ब्लर है, क्या तुम ढंग से नहीं कह सकते हो फोटो। मोलाई बता रहा होता है कि अक्सर मैंने बैटलफील्ड पे काम किया और वहां पर फोटो दूर से ही ली जाती है। टैट बोल रहा होता है कि तुम ढंग की फोटोज लेकर और साथ ही में कुछ न्यूज, और इस बार पास से फोटो खींचना। मोलाई कुछ भी नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। चूंकि इधर अपने शूट पे शूटिंग कर रही होती है। शूट खत्म होने के बाद जेफ वहां पर आता है और बोल रहा होता है कि आज का डिनर मेरी तरफ से है। सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वहां पर मोलाई पहुंच जाता है और उन सबकी फोटो ले रहा होता है, लेकिन वो सब उसे वहां से भगा देते हैं। बाहर पहुंचकर मोलाई के पास चिंगवे जाती है और उसे कुछ फोटोज देती है। मोलाई वो फोटो देता है और उसमें चूके और जेफ साथ में होते हैं। मोलाई थोड़ा सा उदास हो जाता है। चिंगवे बोल रही होती है कि मुझे इसके हस्बैंड के लिए बहुत बुरा लग रहा है, इस पे हर कोई चांस मारा लेकिन उसे कोई आइडिया भी नहीं है। मोलाई गुस्से में चिंगवे से बोल रहा होता है कि तुम ये सब क्या कह रही हो। चिंगवे बोल रही होती है तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं थोड़ा तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ, तुम्हें जाकर चूके के हस्बैंड को ढूंढना और बताना है कि वो रियल में कैसी है। मोलाई कुछ भी नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। रात को वो घर पे चूके का इंतजार कर रहा होता है खाने के लिए। तभी वो विंडो पे जाता है और देखता है कि नीचे आकर एक कार रुकती है और उस कार में से चूके और जेफ बाहर निकलते हैं। जेफ ने चूके का हाथ पकड़ रखा होता है और उसे घर तक ड्रॉप करने के लिए जाता है। चूके घर के अंदर पहुंच जाते हैं। जेफ उससे पूछ रहा होता है क्या तुमने खाना खा लिया है। चूके बोल रही होती है कि जेफ मुझे खाने के लिए ले गया था, मैंने वहीं पर खाना खा लिया है। मोलाई बोल रहा होता है ठीक है, और ये कहकर वो वॉशरूम चला जाता है। चूके वॉशरूम के बाहर जाती है और बोल रही होती है मैंने सुना है कि कंपनी एक नया डायरेक्टर अनाउंस करने वाली है, शायद वो आंगली भी हो सकता है। मोलाई ज्यादा कुछ रिएक्शन नहीं देता है। फिर वो अपने रूम में चली जाती है। मोलाई वॉशरूम के अंदर वो सारी फोटोज देख रहा होता है और बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। फिर वो अपने बॉस को कॉल करता है और बोल रहा होता है कि मेरे पास एक न्यूज है। अगली सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है और वहां पर जेफ की माता है, वो सबको बता रहा होता है कि पर्सनल रीजन की वजह से कार्रवाई ने ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया है। वहां पर मोलाई भी होता है और बोल रहा होता है कहीं आपने तो उसे नहीं निकाला क्योंकि आप दोनों एक साथ चूके पर ट्राई कर रहे हो। जेफ बोल रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी मोलाई खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि मेरे पास फोटोज हैं। फोटो को देखते ही जेफ गुस्से में आता है और पूछ रहा होता है कि तुम कौन सी मैगजीन में काम करते हो। मोलाई बोल रहा होता है कि मैं 9 मैगजीन में काम करता हूँ। जेफ कुछ भी नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। फिर वो रात को अपने ऑफिस में होता है। फिर वो 9 मैगजीन के बॉस को कॉल करता है और वो उससे पैसों में डील साइन कर लेता है ताकि कोई भी अफवाह ना फैले। अगले दिन मोलाई अपना गेटअप चेंज करके एक स्टोर में जाता है और वहां पर अपने बॉस से पूछ रहा होता है कि अगली रिपोर्ट के बारे में। टैट उससे बता रहा होता है कि मेरे पास कल रात को कॉल आया था और उस रिपोर्ट को फॉरवर्डन कर दिया गया है, तुम्हें सिर्फ पता लगाना है कि चूके का हस्बैंड कौन है। इधर चूके अपने घर की ओर जा रही होती है, तभी एक लेडी उसे देख लेती है। फिर वहां पर मोलाई पहुंच जाता है। तभी वो लेडी मोलाई को फोन देते बोल रही होती है क्या तुम मेरी फोटो ले सकते हो उसके साथ। मोलाई हाँ कहता है। फिर वो उसकी फोटो लेता है और वो वहां से चला जाता है। चूके भी घर के अंदर पहुंच जाती है और मोलाई को देख के बहुत ज्यादा हंस रही होती है। मोलाई कह रहा होता है कि तुम इतना हंस क्यों रही हो, तुम्हारी वजह से मैं ऐसा दिख रहा हूँ, मुझे रोज डेली अपना गेटअप चेंज करना पड़ता है, अब तो मुझे ही मेकअप आर्टिस्ट की जरूरत है तुम्हारे जैसे। तभी चूके रोने की एक्टिंग स्टार्ट करती है और बोल रही होती है कि
तुम मुझे नहीं समझते हो। मुझे आखिर में चांस मिला है अपने ड्रीम को परस्यू करने का, लेकिन तुम मुझे डांट रहे हो ऐसे। मुझे डर है कि अगर लोगों को पता चल गया हमारे बारे में तो फिर तुम्हारी लाइफ इफेक्ट हो जाएगी। मोलाई बोल रहा होता है ठीक है सॉरी, लेकिन पहले मेरे पास वाइफ और फ्रीडम हुआ करती, लेकिन आज मेरे पास वो दोनों नहीं है। चूंकि बोल रही होती है कि तुम्हें एक और बात माननी पड़ेगी। मोलाई पूछता है कौन सी। चूंकि उसे बता रही होती है कि अगर हम दोनों में से घर से कोई बाहर निकलेगा तो फिर हम दोनों में डिफरेंस होगा 2 घंटे का। इस वजह से अब तुम्हें चेंज होकर बाहर जाना होगा शॉपिंग के लिए। मोलाई बोल रहा होता है कि मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं है। चूंकि उससे कह रही होती है कि तुम्हें मेरे लिए बारबेक्यू पोर्क राइस और कार्ट नूडल लाने होंगे। मोलाई उसकी बात मान जाता है, फिर वो अपना गेटअप चेंज करके वहां से चला जाता है। अगली सुबह जेफ चूके को कुछ फोटो दिखाकर बोल रहा होता है कि ये सारी फोटोज 9 मैगजीन के जर्नलिस्ट मोलाई ने खींची है और उसने ये तक कह दिया है कि उसने तुम्हारे हस्बैंड को ढूंढ लिया है। क्या तुम्हारी वाकई में शादी हो गई है? चूके मना कर देती है। जेफ बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि उस मोलाई ने हम दोनों को डेटिंग करने का एक्यूज भी किया? चूके कुछ भी नहीं बोलती। कुछ देर बाद जब वो घर पे पहुंच जाती है वहां पर मोलाई होता है। वो उससे पूछ रही होती है क्या तुम्हारा एडिटर फोर्स नहीं करता है मुझे फॉलो करने के लिए? मोलाई मना करता है, बोल रहा होता है कि अब हॉट टॉपिक तुम्हारी फिल्म का डायरेक्टर है। चूके पूछ रही होती है क्या तुम अपनी रिपोर्ट के लिए मुझे भेज दोगे? मोलाई मना करता है और वॉशरूम चला जाता है। तभी चूके की नजर पड़ती है डेस्क पे रखे हुए वॉलेट की। वो उसे ओपन करती है और उसके अंदर वो एडिटर की चिट और साथ ही में चिंगवे की चिट मिल जाती है। अगले कुछ दिन तक किसी भी मैगजीन के कवर पे चूके की फोटोज नहीं आती है। इस बात से मोलाई बहुत ज्यादा हैरान होता है। फिर एक दिन कई सारे फैंस के साथ मोलाई बाहर खड़ा होता है सेट के। चिंगवे वहां पर आती है और मोलाई से बोल रही होती है क्या तुम प्रोफेशनल नहीं हो सकते हो? और मैंने टैट को इतने सारे स्कूप और फोटो दिए लेकिन उसने एक भी पब्लिश नहीं किया है। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि इस चूके का हस्बैंड कैसा दिखता होगा? मुझे तो नहीं लगता कि वो हैंडसम होगा और ना ही वो अमीर होगा। मैं गेस कर रही हूँ कि वो एक टोड की तरह दिखता है जो कि क्लाउड में पहुंच गया है। बट ऐसा कैसे हो सकता है? ये सुनते ही मोलाई गुस्से में आता है और वहां से चला जाता है। फिर वो शाम को घर पे अकेला बैठा होता है और मिरर की ओर देख रहा होता है। अचानक से वो मिरर के सामने जाके खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि चूके लुक से ऑब्सेस्ड नहीं है। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ और वो बिल्कुल भी मटेरियलिस्टिक नहीं है। भले ही मैं जेफ की तरह हैंडसम और रिच नहीं हूँ, लेकिन मैं एम्बिशियस और स्मार्ट हूँ और मैं बिल्कुल भी एक टोड की तरह नहीं दिखता। तभी उसके पास चिंगवे को कॉल आता है और उसे पिक करता है। चिंगवे उससे बोल रही होती है मैंने सुना है कि आज रात को जेफ और चूके एक रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं और उसे रेस्टोरेंट का नाम बता देती है। मोलाई कुछ भी नहीं बोलता और वो कॉल कट कर देता है। कुछ मिनट बाद उसके पास चूके का कॉल आ जाता है। मोलाई कॉल पिक करता है। चूके उसे बता रही होती है कि जो कमर्शियल का शूट है वो देर रात तक चलेगा, मैं डिनर के लिए घर पे नहीं आ पाऊंगी। मोलाई हाँ कहता है और चूके कॉल कट कर देती है। कॉल कट हो जाने के बाद चूके के पास जेफ आता है और उससे बोल रहा होता है क्या तुम रेडी हो डिनर पे जाने के लिए? चूके बोल रही होती है कि मैं थोड़ा टाइम चाहिए रेडी होने के लिए। इधर रात को मोलाई अपना कैमरा लेकर उसी रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच जाता है जो कि उसे चिंगवे ने बताया होता है। थोड़ी देर बाद वहां पर जेफ और चूके पहुंच जाते हैं। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं। मोलाई चूके के लिए खाना सर्व करता है और साथ ही उसने वहां पर एक म्यूजिशियन बुलाया होता है। वो खाना खाना स्टार्ट कर देती है। तभी जेफ उठता है और वह फूलों का गुलदस्ता चूके को दे देता है। ये सब देखकर मोलाई बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और बोल रहा होता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। रेस्टोरेंट में वो दोनों बात कर रहे होते हैं। चूके कह रही होते हैं कि अभी सिर्फ मैं अपने करियर पे फोकस करना चाहती हूँ। जेफ बोल रहा होता है कि अगर कल से मैं तुम्हारा काम रोक दूं तो? चूके कह रही होती है ठीक है, अगर मुझे अपने काम के लिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा तो फिर मुझे काम नहीं करना है। जेफ हंसने लग जाता है और बोल रहा होता है कि मुझे तुम्हारी पर्सनैलिटी पसंद आई है और इसलिए मैं ऑफिशियल अनाउंस करता हूँ कि मैं तुम्हें परस्यू करने की कोशिश करूंगा। इधर मोलाई चूके को कॉल करता है। चूके उसका कॉल पिक करती है। फिर वो उससे पूछ रहा होता है क्या तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया है? चूके गुस्से में बोल रही होती है कि मुझे बात नहीं करनी है, मैं घर पे आके ही बात करूंगी। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। मोलाई गुस्से में आता है और वो किसी को कॉल कर रहा होता है। डिनर करने के बाद जेफ चूके को घर तक छोड़ने के लिए आता है। अचानक से चूके के कदम लड़खड़ाते हैं और तभी जब उसे पकड़ लेता है वो उसे हक करके किस कर लेता है। तभी वहां पर कई सारे रिपोर्टर पहुंच जाते हैं और उनकी फोटो ले रहे होते हैं और साथ ही में कुछ सवाल पूछ रहे होते हैं। जेफ सबको बता रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप सोच रहे हो, मैं सर उसे डिनर कराने के लिए लेके गया था और जो मैंने किस किया वो पोलाइट किस है और चूके मेरी एम्प्लॉय है और मैं उसका बॉस हूँ। मोलाई भी वहां पर आता है और बोल रहा होता है कि वाकई में ये रिलेशन है तुम्हारा? तुमने चूके को इस वजह से काश किया क्योंकि तुम उसे चेस कर रहे हो या फिर तुम उसके साथ सोना चाहते हो? पहले से एक रूमर है कि चूके की शादी हो चुकी है और तुम उसकी शादी बर्बाद करना चाहते हो। जेफ सबसे बोल रहा होता है कि तुम ध्यान से सुनो, मैं ये एडमिट करता हूँ कि मैं इसे पसंद करता हूँ। मोलाई चूके से बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हें टैलेंट की वजह से पसंद करता है, बल्कि ये तुम्हें तुम्हारी बॉडी की वजह से पसंद करता है। जेफ उसे चुप कराता है और बोल रहा होता है कि तुमने ही टैट को सारी फोटो दी थी और अफवाह फैलाई कि इसकी शादी हो चुकी है, वो तो मैंने वो सारी पब्लिकेशन रोक दी सही टाइम पर और मैंने चूके से पूछा, उसने कहा इसकी शादी नहीं हुई है। मोलाई बोल रहा होता है कि ये तो ना ही कहेगी क्योंकि ये अपना रोल खोना नहीं चाहती है। फिर वो रिपोर्टर के सामने जाकर बोल रहा होता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। वो सारे उसकी फोटो लेने लग जाते हैं लेकिन कोई भी उसका बिलीव नहीं करता है। इस वजह से वो रिपोर्टर वहां से चले जाते हैं। चूके रोने लग जाते हैं। फिर जब उसे घर तक लेकर जाता है। उन सबके जाने के बाद मोलाई वहां पर बैठ जाता है और रोने लग जाता है। अगली सुबह मैगजीन पे मोलाई की तस्वीर छपी होती है लेकिन कोई भी बिलीव नहीं करता कि वो चूके का हस्बैंड है। फिर वो मैगजीन खरीदता है और घर पे पहुंचता है। वहां पर पहुंचकर वो देखता है कि डेस्क पर वो चिट रखी होती है जो कि टैट ने लिखी होती है उसके लिए। चूके पूछ रही होती है कि तुम क्या कहना चाहते हो? मोलाई बोल रहा होता है कि कहने को अब रह ही क्या गया है, जब से तुम्हें वो रोल मिला है सब कुछ चेंज हो गया है, चाहे वो हमारा रिलेशन हो या फिर हमारी लाइफ हो। क्या तुम अब खुश हो?
चूके बोल रही होती है कि मुझे खुश क्यों होना चाहिए क्योंकि मेरा हस्बैंड मुझे समझता नहीं है। मोलाई गुस्से में खड़ा होता है और बोल रहा होता है, क्या तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ? जब तुमने अपनी रिंग छुपाई थी तब तुम्हें याद नहीं आया कि मैं तुम्हारा हस्बैंड? जब मैंने ये देखा था तो फिर मैं कितना हर्ट हुआ था, क्या तुम्हें पता भी है? और मुझे लगता भी नहीं है कि तुम मुझे एज अ हस्बैंड भी देखती हो अब। चूके बोल रही होती है कि मैं अपने काम पे रिंग नहीं पहन सकती हूँ और कब मैंने अपनी वाइफ की ड्यूटीज को नेग्लेक्ट किया है। मोलाई बोल रहा होता है कि शादी के बाद तुमने आज तक कुकिंग नहीं की है, मैं हमेशा बाहर से ही खाना खाता रहा हूँ। मैं कुछ और भी चीजें खाना चाहता हूँ लेकिन तुम मुझे खाने नहीं देती हो। तुमने तो ये तक कह दिया कि मुझे मैगजीन पढ़नी चाहिए ताकि जो मेरा हॉराइजन है वो ब्रॉडन हो। अब गैस करो, मैं इतनी मैगजीन पढ़ चुका हूँ कि मैं एक स्टोरी लिख सकता हूँ और उसका टाइटल होगा माई वाइफ इज अ सुपरस्टार और मैं उसमें अपने सारे एक्सपीरियंस के बारे में लिखूंगा। चूंकि कह रही होती है मुझे नहीं पता था कि तुम हमारी मैरिज से इतने डिससेटिस्फाई हो, लेकिन मेरे बारे में क्या, मेरे सेक्रीफाइस के बारे में क्या जो मैंने किए हैं। कितने सारे लड़के मुझे चाहते थे लेकिन मैंने उन सबको इग्नोर किया और अपनी फैमिली को भी, और तुमसे शादी करी। मोलाई कह रहा होता है कि तुम सेक्रीफाइस के बारे में बात कर रहे हो, क्या मैंने सेक्रीफाइस नहीं किए हैं? मेरा ड्रीम था वॉर रिपोर्टर बनने का, लेकिन तुम्हारी फैमिली और तुम्हारी वजह से मैं यहीं पर हूँ। मैं कहीं पर भी नहीं गया और यहीं पर रहा तुम्हारे लिए। तुम्हारे जैसे जो लोग सुपरस्टार होते हैं वो हम सबको डॉग्स बुलाते हैं। सब सही कहते हैं कि मैं एक टोड हूँ। अब मैं ये सब नहीं सह सकता हूँ। चूंकि पूछते होते हैं कि हम कब साइन कर रहे हैं पेपर्स पर। मोलाई बोल रहा होता है कि जब तुम्हारी मूवी खत्म हो जाएगी तब हम साइन करेंगे रिवर्स पेपर पे। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारा सुपरस्टार बनने का ड्रीम खत्म हो जाए। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। वो वहां पर पहुंचकर खाना ऑर्डर करता है और वहीं पर रोने लग जाता है। इधर चूके घर पे अकेली होती है और वो अपनी वेडिंग रिंग देख रही होती है। कुछ दिन बीतने के बाद एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में दो लोग एक मैराथन की वीडियो का एडिट कर रहे होते हैं। दूसरी ओर चूके की शूटिंग स्टार्ट हो गई होती है और वहां पर कई सारे रिपोर्टर आए होते हैं उसकी शूट देखने के लिए। मोलाई भी वहीं पर होता है और वो जैसे चूके को एक्टिंग करते हुए देखता है वो रोने लग जाता है और फिर वो वहां से चला जाता है। कुछ ही देर में शूट खत्म हो जाता है और जेफ चूके को घर तक छोड़ने के लिए जा रहा होता है। तभी एक जगह पर रेड लाइट पे कार रुकती है और चूके देख रही होती है कि एक जगह पर उसकी बहुत बड़ी एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है। फिर चूके जेफ से पूछ रही होती है क्या कोई पर्सन अपनी सक्सेस के लिए दूसरे को हर्ट कर सकता है? जेफ बोल रहा होता है कि सब तो नहीं होते हैं लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। चूके कह रही होती है क्या मैं भी उन लोगों में से हूँ? जेफ पूछ रहा होता है क्या तुमने किसी को हर्ट किया है? चूके हाँ बोलती है। मोलाई अभी भी सेट के बाहर होता है, तभी उसके पास एक वीडियो आता है जेफ और चूके का। चिंगवे ने वो वीडियो भेजा होता है और वहां पर पहुंचकर वो मोलाई से बोल रही होती है कि ये दोनों कुछ करने वाले हैं। मोलाई गुस्से में आता है और चिंगी उसे चिल्लाकर बोल रहा होता है कि बहुत हो गया है, मैंने कुछ भी नहीं देखा है कि ऐसा सेट पे हुआ है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो चूके के साथ? तुम उसका करियर डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहती हो? चिंगी बोलती है मुझे नहीं पता। फिर मोलाई बोल रहा होता है कि अब मैं ये काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं क्विट करना चाहता हूँ। ये कहकर वो चला जाता है। अगले दिन ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में जो दो लोग एडिट कर रहे होते हैं मैराथन का वीडियो, उन दोनों को मोलाई और चूके का वीडियो मिल जाता है। इधर चूके की फाइनल शूटिंग स्टार्ट हो गई होती है। तभी बहुत सारे रिपोर्टर वहां पर पहुंच जाते हैं और वो चूके से बोल रहे होते हैं कि अब वाकई में मूल्य तुम्हारा हस्बैंड। जेफ वहां पर आता है और बोल रहा होता है कि मैं 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और वहीं पर चूके सारे जवाब देगी। ये बात सुनकर रिपोर्टर वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद वहां पर मोलाई को बुलाया जाता है। फिर जेफ मोलाई और चूके को रूम में लेकर जाता है। चूके गुस्से से मोलाई की ओर देख रही होती है। जेफ पूछ रहा होता है कि तुम दोनों का रिलेशन क्या है? मोलाई बोल रहा होता है कि मेरी और चूके की शादी हुई थी 2 साल पहले और मैंने इसे फोर्स किया था ताकि ये झूठ बोले हमारी शादी के बारे में, ये मेरा आइडिया था। जेफ मोलाई को अपने साथ एक जगह पर लेकर जाता है, उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। कुछ घंटे बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाई जाती है। सारे रिपोर्टर वहां पर पहुंच जाते हैं और साथ ही में चूके, मोलाई और जेफ भी पहुंच जाते हैं। चूके सबसे माफी मांगते और कुछ कहने जा रही होती है। तभी मोलाई सबसे बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, मैं और चूके एक दूसरे को सेकेंडरी स्कूल से जानते हैं, मैं उसे चेस कर रहा था और मैंने उसे इन्वाइट किया था मैराथन के लिए। बस ये इतनी ही स्टोरी है। रिपोर्टर पूछ रहे होते हैं तो फिर तुमने क्लेम क्यों किया कि तुम इसके हस्बैंड हो? मोलाई कह रहा होता है कि मैंने इसे प्रपोज किया था, इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, इस वजह से मैंने ऐसा प्रिटेंड किया कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। रिपोर्टर बोल रहे होते हैं क्या तुम वाकई में इसके हस्बैंड नहीं हो, तुमने झूठ बोला है? मोलाई कह रहा होता है कि हाँ मैं इसका हस्बैंड नहीं हूँ, ये सारी मेरी इमेजिनेशन थी। वैसे ही मैं एक टोड हूँ जो कि सपने देख रहा है कि वो हेवन या फिर क्लाउड तक पहुंच जाए। ये सब मेरी गलती है और मैं काफी शर्मिंदा हूँ इस गलती के लिए। फिर वो खड़े होकर जेफ और चूके से माफी मांगता है। चूके उसकी ओर देखती है और रोने लग जाती है। जेफ सारे रिपोर्टर से बोल रहा होता है कि अब सारी बातें क्लियर हो गई तो फिर इन सारी बातों को खत्म कर देना चाहिए। वहीं पर डायरेक्टर भी ये सब देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि यही सच्चा प्यार है, किसी भी तरीके से उस पर्सन को पाना जिसे कि तुम चाहते हो, और जब ना मिले तो फिर अपना फेलियर एक्सेप्ट कर लेना। उसी टाइम वहां पर टैट पहुंच जाता है और बोल रहा होता है कि ये झूठ बोल रहा है, ये दोनों वाकई में हस्बैंड और वाइफ हैं। फिर वो अपना ड्राइव निकालता है और बोल रहा होता है कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। जब टैट के पास जाता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। टैट जब से बोल रहा होता है कि इस बार मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। बोल रहा होता है कि सिर्फ तुम मुझे अपना प्राइस बताओ, मैं प्राइस देने के लिए तैयार हूँ। दूसरी ओर चूके अकेली मेकअप रूम में बैठी होती है। फिर वहां पर मोलाई आता है। चूके उससे बोल रही होती है मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें सारा ब्लेम लेना पड़ा। मोलाई बोल रहा होता है कि तुम ऐसा मत कहो, इसमें मेरी भी तो गलती है। मैंने काफ़ी बार सोचा और मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता, तुम्हारा ड्रीम है एक स्टार बनने का और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो ब्रेक हो जाए। चूंकि बोल रही होती है कि मैंने अपनी ड्रीम की वजह से तुम्हारी फीलिंग्स को नेगलेक्ट किया है, मैं भी गलत थी। मोलाई बोल रहा होता है कि अगर वो वीडियो रियल निकला तो फिर तुम सब कुछ खो बैठोगी, तुम्हारा एक्टिंग करने का ड्रीम ब्रेक हो जाएगा और तुम इंडस्ट्री से बाहर निकाल दी जाओगी। चूंकि बोल रही होती है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने बहुत सारे कनेक्शन बना लिए हैं, मैं यहाँ पर आसानी से जॉब ढूंढ सकती हूँ, मैं चाहे तो टी लेडी का काम भी कर सकती हूँ।
मोलाई बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें टी लेडी बनना है तो फिर तुम वापस मेरे घर पे ही आ जाओ और मेरे लिए कुक करो। चूके गुस्से में आ जाती है और बोल रही होती है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं तुम्हारी अभी भी वाइफ हूँ, हम दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ है और मैं हमेशा चाहती थी कि तुम मेरे लिए हार्ड डांस करो। तभी मोलाई चूके का फ़ोन बाहर निकालता है और वीडियो ऑन करता है। फिर वो वीडियो कैमरा के सामने उसके लिए हार्ड डांस करने लग जाता है। उस डांस को देखकर चूके मुस्कुराने लग जाती है और मोलाई को हक कर लेती है। मोलाई बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जो भी तुम्हें चाहिए। कुछ देर बाद टैट वो सारे रिपोर्टर को वो वीडियो दिखा रहा होता है मैराथन की। वो मैराथन की वीडियो हर जगह टेलीकास्ट कर दी जा रही होती है। वीडियो में मैराथन कंप्लीट करने के बाद मोलाई सबके सामने चूके को प्रपोज करता है और वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। ये सब देखकर जितने भी रिपोर्टर होते हैं वो सारे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो क्लैपिंग करने लग जाते हैं। डायरेक्टर वीडियो देखने के बाद बोल रहा होता है कि यही सच्चा प्यार है और यही मेरी फिल्म का कॉन्सेप्ट होगा। इधर मोलाई और चूके साथ में बैठे होते हैं। चूके बोल रही होती है कि भले ही मैं रिंग नहीं पहनती थी लेकिन वो रिंग मेरे पास हमेशा रहती थी। मोले अपना हाथ दिखाता और बोल रहा होता है कि मैंने आज तक ये रिंग कभी भी नहीं उतारी है और ना ही आगे उतारूंगा और मैंने प्रॉमिस किया था कि हम दोनों साथ में रहेंगे हमेशा। फिर वो चूके से वो रिंग लेता है और दोबारा वो रिंग पहना देता है। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होती है ये मूवी।